हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सीजी छत्तीसगढ़ नीट 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जो कि नए आरक्षण पॉलिसी है, जो नए रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। तो उसमें एक चांसेस ये संभावना बताई गई थी कि जो ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, जिन कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं होंगी, उसके आधार पर सीट मैट्रिक्स किस तरीके से प्रिपेयर होगा। प्लस लास्ट ईयर इवन ईडब्ल्यूएस की सीटें होने के बाद भी यूजी काउंसलिंग में, मतलब नीट का आपका जो एमबीबीएस और बीडीएस का जो काउंसलिंग है, उसमें इस तरीके से ही सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर किया गया था। और ये सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू सीजीडीएमई ही आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जो डीएमई के साइट पे अवेलेबल है उसके आधार पर ही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा पिछले वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए दूसरी पॉसिबिलिटीज़ पे डिस्कस करेंगे। और ये भी सीजीडीएमई के साइट पे अपलोडेड ही है कि यदि जिन कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं तो उनमें सीट मैट्रिक्स का या सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। पहले इन्होंने पीजी के लिए दिया है, नीट पीजी के लिए दिया हुआ है। लास्ट ईयर नीट पीजी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग ही हुआ था, लेकिन नीट यूजी की काउंसलिंग क्योंकि चालू हो गई थी और लोगों को बाद में पता चला था कि सीटों का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए, प्लस कुछ नियम फंसे हुए थे। इस कारण से यूजी के काउंसलिंग में, नीट यूजी के काउंसलिंग में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग हुआ था, या इस तरीके से हुआ था। मैं आपको समझा देता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। ये उन सभी कॉलेजों के लिए अप्लाई होगा छत्तीसगढ़ में जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, और उनके लिए जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं हैं, और लास्ट वाला जो मेथड आपको मैंने बताया था उस मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर, हम सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ही कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर एमबीबीएस की सीटें हैं। तो जो भी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आज 11 अक्टूबर है और आज से ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसके कुछ दिन के बाद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा छत्तीसगढ़ डीएमई के साइट पे छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग के लिए। हालांकि अभी सुबह 5:30 बजे हैं, और इसमें सीजीडीएमई की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है काउंसलिंग को लेके, नीट यूजी के काउंसलिंग को लेके। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ, पंडित जैन मेडिकल कॉलेज सिम्स बिलासपुर और गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग भिलाई, एक्सपेक्टेड सीट यहाँ पे 180 है। तो ऑल इंडिया कोटा की 27 सीट और सेंट्रल नॉमिनी की 5 सीट को निकाल देते हैं। तो एक संभावना ये है कि इस पूरे 180 सीट में, पूरे 180 सीट में रिजर्वेशन दे दिया जाए, 180 सीट में रिजर्वेशन दिया जाए ईडब्ल्यूएस को। तो स्टेट कोटा के लिए 130 सीट्स बचेगी, जिसमें है ना ओबीसी एसटी और एससी को आरक्षण देने के बाद, ठीक है, जो सीटें आएंगी, ओबीसी का सीट इसमें आ रहा है, ओबीसी का मैंने नोट नहीं किया है, ये सीट आ रहा है 18 सीट आ रहा है, 18 सीट ही आ रहा है, ठीक है 18, ओके। तो 130 सीट स्टेट कोटा के लिए बचेगी। ये उस केस में जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन टोटल 180 का 10% दिया जाता है, उस केस में, ठीक है। पर डीएमई ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिन कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं तो उनको यहाँ पे रिजर्वेशन देके, पीजी में ऐसा नहीं किया जाता, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। जो रिमेनिंग सीट है 148, मतलब आप 27 + 5 32 निकाल दीजिए आउट ऑफ 180, तो 148 सीट बचती है, और इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो क्या चेंजेस होंगे ये आप ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा समय कम है इसलिए मैंने टोटल कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, बट मेथड मैं आपको बता दूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट छत्तीसगढ़ में अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए, इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। चलिए तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। अगर 148 सीट्स होगी और इसका 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा, तो उस केस में ईडब्ल्यूएस की सीट 18 से रिड्यूस होकर 15 हो जाएगी, 15 सीट्स हो जाएगी, 15 सीट्स हो जाएगी। एंड मैं येलो से ही ले लेता हूँ, बिकॉज वाइट ले लेते हैं, चलो ठीक है, 15 हो जाएगी। अनरिजर्व की जो सीट है वो आपका 66 से रिड्यूस हो जाएगा, 60 पे आ जाएगा। और इसके अलावा जो आपका है ओबीसी की सीट जो है ये बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 21 सीट हो जाएगी। एसटी की सीट हो जाएगी 29 सीट हो जाएगी, और एससी की जो सीट हो जाएगी ये 20 से इंक्रीज होकर 23 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन इस 180 का 10% न देकर, है ना, स्टेट कोटा 148 कंसिडर किया जाएगा, तो उस केस में जो चेंजेस आएंगे, ईडब्ल्यूएस को 3 सीटों को लॉस हो जाएगा। 3 सीटों का कहने का मतलब पर कॉलेज, जेएनएम में, सिम्स में, और अगर चंदूलाल को मिलते हैं तो उस केस में,
और 15 सीटें यहाँ पे आ जाएंगी ईडब्ल्यूएस के लिए। अनरिजर्व के लिए 60 होंगी, ओबीसी का 21 हो जाएगा, एससी का 23 और ये 29। और ये क्लियर 200 पॉइंट रिजर्वेशन का जो रोस्टर सीजीडीएमई में दिया हुआ है उसके आधार पे इस सीट मैट्रिक्स को प्रिपेयर किया गया है। तो इन सभी तीनों कॉलेज में ये स्टेटस होगा फाइनल स्टेटस। अब इन सबको आप 3-3 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन तीनों कॉलेजेस में निकाल सकते हैं। कैटेगरी वाइज कितनी सीटें अवेलेबल होंगी, ये पहले उस स्थिति में जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन 180 में दिया जा रहा है, ये बाद में उस स्थिति में जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन 148 में दिया जा रहा है। ऐसे ही अगर आप लोग देखोगे तो बाकी के जो कॉलेज जैसे ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। समय की कमी के कारण मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, जेएमसी जगदलपुर, जेएमसी राजनांदगांव, जेएमसी अंबिकापुर, कांकेर, कोरबा एंड महासमुंद। तो टोटल 6 ऐसे कॉलेजेस हैं। तो 125 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट आ जाएगा। ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे 125 में 19 होता है और सेंट्रल नॉमिनी की 4 सीटें होती हैं। अगर ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है 125 में, तो ईडब्ल्यूएस को 12 सीट मिलेगी। उस केस में अनरिजर्व की 46 सीटें होंगी, 46, और आपका जो ओबीसी का 12 सीट होगा, एससी का 14 सीट होगा और एसटी का 18 सीट मिलेगा। ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, दैट मीन्स कि जो अभी रिजर्वेशन चेंज किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन यदि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन इस 125 में न दिया जाए और यहाँ से कंसिडर कर लिया जाए कि 19 + 4 को आप 125 में निकाल दीजिए, जो रिमेनिंग सीटें होती हैं 108 नहीं है, आई थिंक ये 102 होगा, मैंने बाय मिस्टेक ही लिखा है, ठीक है। तो ये होगा आपका 102, 102 सीट, मतलब 19 और 4 आप निकाल देंगे सीट 125 में से। अगर आप है ना 23 सीट 23 सीट्स निकाल देते हैं ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल नॉमिनी का, तो आपका 102 सीट्स बचेगा स्टेट कोटा के लिए। अब इसका 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को यदि दिया जाएगा तो उस केस में ईडब्ल्यूएस को 10 सीटें मिल जाएंगी और आपका जो अनरिजर्व है उसकी सीटें जो होंगी 42 सीटें हो जाएंगी। टोटल इनकी 42 सीटें हो जाएंगी। एससी का 16 हो जाएगा, 16 सीट्स हो जाएगा, एसटी का 20 हो जाएगा। मतलब उस केस में देखेंगे अगर स्टेट कोटा 102 होता है तो सभी कैटेगरी में 2-3 सीटों का इंक्रीज होगा, बस ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी में सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी। ओबीसी को सीट 12 से बढ़ के हो जाएगा इनका 14, ये टोटल हो जाएगा इनका 14 सीट। तो पर कॉलेजेस क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है कि यदि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन जैसे कि पीजी में दिया जाता है, पीजी में क्या करते हैं ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन स्टेट कोटा में दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो टोटल जो सीटें हैं इसमें ऑल इंडिया से भी ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला होता है ना। तो ऐसा दिया जाता है और ये रोस्टर में क्लियरली पब्लिश किया गया है सीजीडीएमई के साइट में कि जिन कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस की सीटें रहेंगी उसमें सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। ये जो तरीका है ये सही है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस की सीटें 2 कम हो जाएगी, अनरिजर्व का भी कुछ सीट कम होगा। लेकिन अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें, लास्ट ईयर का मैंने कहा था कि लास्ट ईयर जिस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया था, टोटल रिजर्वेशन 58% हो गया था, मतलब 50% से अबव हो गया था। तो अगर उससे हम लोग कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में डेफिनेटली सीटें बढ़ रही हैं, सबके लिए सीटें इंक्रीज हो रही हैं। तो इस तरीके से एक और कॉलेज हमारा बच गया है जिसमें सबसे कम सीटें हैं और वो है रायगढ़ का मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे 60 सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा की 9 सीटें, सेंट्रल नॉमिनी की 1 सीट है। तो और यहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस को दे दिया जाता है 60 सीटों में, तो ईडब्ल्यूएस को टोटल सीट मिलता है 6, है ना। अनरिजर्व को मिलता है 23, ओबीसी को मिलता है 6 और एससी को 7 और एसटी को 8 सीट मिलता है। 20% रिजर्वेशन है एसटी का। लेकिन यदि ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे सीट न दिया जाए और टोटल सीट स्टेट कोटा का 50 कंसीडर किया जाए, तो उस अवस्था में ईडब्ल्यूएस को मिल जाएगी 5 सीट यहाँ पे, अनरिजर्व के लिए हो जाएगी 20 सीट, टोटल हो गए 25। बचे जो 25 सीट्स हैं इसमें से ओबीसी को सीट मिल जाएगी आपका 7, राइट, और एसटी को सीट मिल जाएगा आपका 10, और ये इस कॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे 60 सीट है टोटल, और एससी को मिल जाएगा 8। तो यहाँ पे भी देखो 1 सीट एससी को, है ना, और एसटी को 2 सीटों का बेनिफिट हो रहा है, ओबीसी को 1 सीटों का बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है, अब इसको कैसे करना है आपको, ये तो सिंगल कॉलेज है तो टोटल नंबर ऑफ सीट निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया, अगर आप कैटेगरी वाइज टोटल सीट निकालना चाहते हैं
तो इस सभी में आप टोटल 6 कॉलेज हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दीजिए तो आपको टोटल सीट्स निकल के आ जाएगा कि ऑल इंडिया कोटा में कितना जा रहा है, सेंट्रल नॉमिनी में कितना जा रहा है, या स्टेट कोटा ये जो 102 है इसमें कितना हो रहा है। जैसे EWS की टोटल सीटें इन सभी कॉलेजेस में मिला के 60 हो जाएंगी, सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट आ जाएगा। एट द एंड आप ये टोटल कर सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने मेथड बताया हुआ था कि ये टोटल कर सकते हैं कि अब ये अगर EWS को सभी कॉलेजेस में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट पे रिजर्वेशन न देके स्टेट कोटा में रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उस केस में सीटों की संख्या कितनी वेरिएबल होगी। और इससे भी कट ऑफ जो मार्क्स है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे या ऊपर नीचे हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।